आज का जो एपिसोड है ना वो बहुत ज़्यादा शानदार है बिकॉज ऑफ कि आज ना बदला लेने वाला दिन है इन लोगों के लिए। खैर, हमारा जो की होता है वो उसकी गर्दन दबाई जा रही होती है एंड उसी समय उसे याद आता है एक फ्लैशबैक टाइप की चीज़। एक्चुअली में वो उसे रिमेंबर कर रहा होता है, यानी कि हिमोनियो को। एंड इस हिमोनियो को रिमेंबर करने के दौरान ही उसकी वो आदत या फिर सिगरेट लगाने वाली आदत को ये याद करता है। फाइनली यहाँ पे वो जो मॉन्स्टर होता है या फिर कोई डेविल होता है वो उसके सामने अपना हाथ बढ़ाता है एंड वो उस दौरान उसे एक सिगरेट देती है। एंड ये डेविल जो सिगरेट उसे दे रही होती है उस पर लिखा होता है इजी रिवेंज। यहाँ पे मतलब टोटली लड़की जो होती है ना उसने शायद इसे भी पजेस कर लिया था इन फ्यूचर के लिए। हो सकता है यहाँ पर ये डेविल भी उसे कुछ नहीं करती एंड ये डेविल की गर्दन ही वहीं पर उड़ा देता है। एक चीज़ देखने पे मज़ा आता है मेरे को कि डेविल की गर्दन तो उड़ाई ही उड़ाई, लेकिन वो उनसे भी याद करता है साथ ही साथ एक इजी रिवेंज, यानी कि बिना दर्द की मौत और एक सिंपल तरीके से गांड मार लेना। खैर, यहाँ पर रोल आउट करती है उसकी ज़मीन पर हेड जो डेविल होती है। एंड एक चीज़ और देखने को मिलती है हमें एंड वो होती है ये लड़की सवातारी की गांड फट के हाथ में आ चुकी है कसम से। वो एक समझ ही नहीं पा रही होती है कि यहाँ पर हुआ क्या। अकी को उसने मारने के लिए भेजा था लेकिन उसने अकी को मारा ही नहीं, बल्कि अकी के सामने वो खुद ही घुटने टेक दिया। और पीछे से वो लड़की आ जाती है जिसका नाम है कोबेनी वहाँ पर आती है एंड वो कहती है कि ज़रा से भी तुम हिली तो मैं तुम्हारी फाड़ के रख दूंगी गला। सवादारी के तो जैसे होश ही उड़ चुके थे कि अभी अभी बाजी पलट चुकी है। वहीं पावर और डेंजी को दिखाया गया है जो कि लिफ्ट के द्वारा ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं। वहीं पर पावर के पास एक हाथ होता है एंड वो उस हाथ को देखती है एंड खाने लगती है, जिस पर उसे डेंजी मना करता है। तो पता चलता है कि वो बोलती है कि ये तो मीट है ना, एंड मीट तो मीट ही होता है। एक्चुअली में ये सब बोलने के बावजूद ये दोनों फाइट करने लगते हैं। तभी गेट खुलता है जहाँ पे मॉन्स्टर्स की तादाद दिखाई गई है, ईवल बोले तो zombies की। एक्चुअली में ये zombies को मारने के लिए पावर वहाँ पर रुक जाती है एंड वो कहती है कि उसे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई है। एंड इसके कहते ही वो उनके ऊपर टूट पड़ती है, बहुत गंदी वाली मार मारती है, एक का तो गर्दन ही उड़ा देती है वो। खैर, दूसरी तरफ हमें एक चीज़ और दिखाई गई है, डेंजी बहुत ही आराम से ऊपर की तरफ जा रहा होता है एंड यहाँ पर उसकी मीटअप होती है इस बंदे के साथ। हाँ, ये बंदे के साथ वो दो बंदे और आते हैं एंड वो बोलता है कि एक सेकंड रुको, हमें तुम्हारे साथ चैट करनी है, यानी कि बातें करेंगे ये लोग। यहाँ पर वो बिल्कुल रेडी होता है डेंजी कि कुछ भी हो जाए इस बंदे को तो ख़त्म करके रहेंगे। इनके बीच में एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन होती है एंड ये चीज़ होती है इनके ग्रैंडपा एंड ग्रैंड डैड को लेकर। एक्चुअली में इनके जो ग्रैंडपा और ग्रैंड डैड तो होते हैं वो zombies में टर्न हो चुके होते हैं। अभी तक जो भी चीज़ें चल रही थी एक्चुअली में पहले जिस बंदे को मारा गया था बाय डेंजी वो शायद इसके ग्रैंड डैड थे। एंड यहाँ पर वो अपने एक हाथ को निकालता है जिस पे चाकू होता है एंड वो इसके साथ फाइट करता है एंड ये फाइट बहुत ज़्यादा एपिक फाइट होती है। इस चीज़ को देखने के बाद तो मेरे दिल में भी एक जोश सा चढ़ गया था कि भाई मार दे तू इसकी, मार दे जल्दी से, फाड़ के मार दे इसकी। बाद में हमें पता चलता है कि सच में गाली दे रहा है बहन के जोड़े। हमें दूसरी तरफ दिखाया गया है कि ये दोनों ही बहुत अच्छे फाइटिंग स्किल्स को अपने अंदर डेवलप कर रहे होते हैं। जिस चीज़ को देखने के बाद तो भाई ये बंदा भी बोलता है डेंजी तुमने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया हुआ है पहले से। एंड ये इम्प्रूवमेंट कहीं और से नहीं, ये हमें पिछले एपिसोड की ट्रेनिंग से ही देखने को मिली थी जहाँ पे डेंजी एंड पावर ने मिलकर बहुत ज़्यादा फाइट करी थी अपने टीचर्स के साथ। खैर, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ये पब्लिक सेफ्टी और ये सब चीज़ों के लिए तुम यहाँ पर मत अटको, तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें बहुत कुछ दे सकते हैं, तुम जो सोच नहीं सकते हम वो भी तुम्हें देंगे, हमें बस तुम्हारा हार्ट ही तो चाहिए। एंड दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है ट्रेन के अंदर की फाइट जहाँ पर ट्रेन भी अब रुक चुकी थी एंड पास के जितने भी पैसेंजर्स होते हैं उनकी गांड फट के हाथ में आ चुकी थी। ले दे के एक लड़की बचती है जो कि ये देखती है कि डेंजी वहीं पर है एंड इस चीज़ को देखने के बाद वो और भी ज़्यादा सहम जाती है क्योंकि डेंजी का एक हाथ ही वहाँ पर कट जाता है। इस चीज़ को देखने के बाद वो सोचता है कि अब ये डेंजी फाइट नहीं करेगा उससे, लेकिन बिल्कुल ही गलत होता है ये बंदा। एक्चुअली में यहाँ पर वो कहता है कि भले ही मेरे हाथ कट गए हों लेकिन मैं अपने सर के द्वारा ही फाइट करूँगा। एंड वो ऐसा करता भी है एंड आगे की तरफ बहुत तेज़ी से मूव करता है एंड फाइट करता है। एक चीज़ देखने को मिलती है कि एक स्प्लैश के अंदर काटते हुए डेंजी को, एंड डेंजी का ये पावर मतलब अगर स्लो मो में देखा जाए तो ही समझ में आएगा, बाकी आप लोग पकड़ ही नहीं पाओगे कि भाई हुआ क्या है यहाँ पे। एक बार बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ। डेंजी ने अपने पैर पर चैनसॉ को उगाया एंड बीच से फाड़ दिया उसको एंड अपने हेड को एज अ वेपन यूज़ किया उसके अटैक को डॉज करने के लिए। इसके बीच में ही वो बंदा कट के वहीं पे मर जाता है। एक्चुअली में मरता नहीं है,
काम की बात यह है कि वो मरेगा नहीं, क्योंकि डेंजी की तरह वो भी इमॉर्टल है, एंड इमॉर्टल लोग जल्दी मरते नहीं हैं। इस चीज़ के बाद वो दिखाया गया है, तो उसे पता था, इसलिए वो बांध देता है उसे, एंड वो कहता है कि मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा डेंजी। जिस पर वो कहता है हाँ हाँ, ये चीज़ मैंने पहले भी सुनी हुई है, और वैसे भी तुम मेरी तरह ही इमॉर्टल हो, एंड मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। एंड ये चीज़ कहने के बाद वो कहता है कि मैं तुम्हारे पास फाइट करना चाहता हूँ, लेकिन अभी वेट कर रहा हूँ किसी का। एंड उस लेडी जो हॉट लेडी थी, एक्चुअली में ये हिमोनियो की बात कर रहा है कि जिसे इस बंदे ने गन से पेला होता है, इसलिए वो कहता है कि वो उसका बदला लेना चाहेगा, एंड वो उसके साथ घपाघप भी करता इन फ्यूचर। यहाँ पर मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आ रही थी, यहाँ वो ये है कि इन दोनों को मौका नहीं मिलने वाला है आगे चलकर इसके साथ फाइट करने का, या फिर कहूँ इसको टॉर्चर करने का। तो ये लोग अभी डिसाइड करते हैं कि इसकी बहुत तरीके से गंदी वाली मारी जाएगी। इस बंदे की फट जाती कि लिटरली फट जाती है कि ये मुझे किस तरह से टॉर्चर करेंगे। डेंजी इशारा करता है कि उसके गोटे फोड़ देते हैं हम लोग। एंड इस चीज़ को देखने के बाद ना वो बोलता है कि हिमोनियो वैसे लाइक तो नहीं करती, लेकिन मज़ा बहुत आएगा। इस चीज़ को देखने के बाद ना भाई तगड़ी वाली, मतलब पूरी पूरी पुलिस फोर्स लग चुकी है, जितने भी गन डेविल्स के मेंबर्स थे उन्हें पकड़े जा चुके हैं। जो भी बंदा डिवीजन 4 में था उसने लगभग सभी के सभी लोगों को मार दिया है। मेरा कहने का मतलब है ज़ॉम्बीज़ को ख़त्म कर दिया है। एंड अब इसके मुंह पर और इसके गोटे पर बहुत तगड़ा वाला प्रहार करते हैं ये दोनों, मतलब बहुत कमीने दोस्त मतलब दोस्ती तो है ही इनके बीच में, लेकिन बहुत कमीने वाला पेला इनको। इसकी तो चीख आँख सब मतलब दबा के पेली गई है। वहीं पर हमें दिखाया गया है सावतारी के बारे में, जो कि एक टेररिस्ट अटैक में शामिल हो चुकी थी। एंड इसके बाद वो बताया जाता है कि सावतारी जो होती है वो डेंजी के हार्ट लेने के लिए आई है, जिस पर वो बताता है कि तो उसे बता पकड़ के क्यों नहीं लाए तुम लोग। तो पता चलता है कि उसे उस मॉन्स्टर ने खा लिया था एज अ गन डेविल, कहीं उसे मार ना दे। एक ये सुसाइड तरह का ही था, यानी कि उसने कॉन्ट्रैक्ट किया होगा गन डेविल के साथ, और अगर उसने इस को फॉलो नहीं करती तो वो उसे मार दिया जाएगा, एंड शायद इसी वजह से वो मर गई। इसके बाद हमें दिखाया गया है इन तीनों बंदों को, यानी कि डेंजी, पावा एंड अकी को, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं आज का मील अपना रात वाला, एंड बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं। मतलब गन डेविल को पता नहीं क्यों हार्ट चाहिए डेंजी का, मे बी डेंजी का हार्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा शायद इसीलिए। एंड इसके बाद हमें दिखने को मिलता है अकी को, जो कि बाहर बैठता है एंड वो इजी रेवेंज वाले सिगरेट को देखता है एंड डिसाइड करता है कि वो इसे पिएगा। यहाँ पर वो एक भी शब्द नहीं बोलता, बस वो सिगरेट को निकालता है एंड पीता है। मतलब इस सीन में ना बहुत तगड़ा वाला इमोशन दिखाया गया है। ये चीज़ देख कर तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। खैर दूसरी तरफ हमें डेंजी को दिखाया गया, जो कि खा पी के एकदम टुन्न हो चुका था, एंड वो अपने सपने के अंदर देखता है उस कमरे को या फिर उस रास्ते को। एक्चुअली में जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि एपिसोड 1 में भी हम लोगों ने इसी रास्ते और इसी दरवाजे को बस एक सीन के रूप में देखा था, जहाँ पे हमें डेंजी का फेस नहीं दिखाया गया उस वक्त। एंड डेंजी के इस फेस को दिखाने के साथ ही वो बोलता है पुचिता कम आउट, लेकिन वहाँ पे पुचिता नहीं होता, एंड अंदर से एक आवाज़ आती है उस दरवाजे से कि तुम इस दरवाजे को कभी नहीं खोल पाओगे। एंड अब सुबह हो चुकी थी। इस नेक्स्ट मॉर्निंग में सभी लोगों को दिखाया गया है, जहाँ पे हमें कुछ पैरों की चलने की आवाज़ सुनाई जाती है, एंड आफ्टर ऑल हमें वो गली दिखाई जाती है। हाँ, इन द सेंस कि वो गली दिखाई जाती है एंड एपिसोड वहीं पर बूम। गाइस अगर आपको एक्सप्रेशन अच्छी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जो मेरे न्यू चैनल है राहुल व्लॉग करके, उसे भी जाके सब्सक्राइब कर लिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय, सी यू।